एक महात्मा जंगल के पास एक पेड़ के नीचे ध्यान करते थे। वहां उन्हें रोज एक लकड़हारा दिखाई देता था। लकड़हारा कमजोर और गरीब दिखता था। एक दिन उन्होंने लकड़हारे को बुलाया और उससे पूछा, भाई, तुम सारा दिन लकड़ियां काटते हो, क्या तुम पर्याप्त कमाई कर पाते हो? लकड़हारे ने दुखी होकर कहा, मैं दिन में 2 बार खाना भी नहीं जुटा पाता, कभी कभी तो दिन भर का खाना भी नहीं खरीद पाता। महात्मा ने कहा, तो फिर तुम थोड़ा आगे क्यों नहीं चलते? आगे चंदन का जंगल है। अगर तुम उस लकड़ी को काटकर बेचोगे तो 7 दिन के खाने लायक कमाई हो जाएगी। बेचारे लकड़हारे को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, आगे जाने में क्या बुराई है। आगे जाने पर उसे चंदन के पेड़ों का जंगल दिखा। लकड़हारा आश्चर्यचकित हुआ। जब वह वापस लौटा तो उसने अपना सिर महात्मा के पैरों पर रख दिया और कहा, मुझे माफ कीजिए, मुझे संदेह था, क्योंकि मैं इस जंगल को जीवन भर से जानता था, फिर भी इस चंदन के जंगल के बारे में नहीं जानता था। काश मुझे इसके बारे में पहले पता होता। महात्मा ने जवाब दिया, चिंता मत करो, अब तुम्हें इसके बारे में पता चल गया है। अब लकड़हारे के दिन आराम से बीत रहे थे। वह एक दिन लकड़ियां काटकर बेच देता और 1 हफ्ते तक जंगल में नहीं आता। एक दिन महात्मा ने उसे देखा और बोला, भाई, तुम तो जीवन भर लकड़ियां काटते रहे हो, क्या तुम्हें आगे जाने का ख्याल नहीं आया? क्या कभी यह सवाल नहीं उठा कि चंदन की लकड़ी से आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने जवाब दिया, नहीं, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। क्या इस जंगल के पार भी कुछ है? महात्मा ने कहा, अगर तुम और आगे जाओगे तो तुम्हें चांदी की खान मिलेगी। लकड़हारे ने महात्मा की बात पर भरोसा किया और आगे बढ़ गया। उसने चांदी की खदान ढूंढ ली और खुशी खुशी सारी चांदी इकट्ठी करके बाजार में बेच दी। अब वह महीनों तक जंगल में नहीं आया। ऐसा कुछ बार हुआ। एक दिन महात्मा ने उसे फिर देखा और बुलाया और कहा, क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि चांदी की खान से भी आगे कुछ हो सकता है? क्या तुम्हें आगे देखने की जरूरत नहीं है? लकड़हारे ने जवाब दिया, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। मुझे लगा कि चांदी आखिरी चीज है जो मैं पा सकता हूँ। महात्मा बोले, तुम थोड़ा और आगे जाओगे तो सोने की खदान है और उसके आगे हीरे की खदान है। लकड़हारा आगे बढ़ा और दोनों खदानें खोज ली। अब वह अमीर हो गया था और ऐसो आराम की जीवन जी रहा था। एक दिन लकड़हारा पुनः जंगल में वापस आया। महात्मा की नजर उस पर पड़ी। महात्मा ने उसे बुलाया और कहा, क्या तुम हीरे की खदान पर रुक गए हो? क्या तुम और आगे जाना नहीं चाहते? लकड़हारे ने जवाब दिया, अब मुझे और परेशान मत करें, मेरे पास अब सब कुछ है। महात्मा ने पूछा, क्या तुम खुश हो? लकड़हारा कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा और फिर फूट फूट कर रोने लगा। महात्मा ने कहा, क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि यह आदमी भी हीरे की खदान के बारे में जानता है और फिर भी यहाँ क्यों बैठा है? हीरे की अलावा भी जरूर उसके पास कुछ होगा। क्या यह सवाल तुम्हारे मन में कभी नहीं उठा? लकड़हारा महात्मा के पैरों पर सिर रखकर रोने लगा और बोला, मेरे पास सब कुछ है, बस मन की शांति नहीं है। खुशी नाम की चीज मेरे जीवन से बहुत दूर चली गई है। महात्मा ने कहा, अब तुम्हारे पास बहुत सारा धन है, अब और धन की जरूरत नहीं है।
अब तुम्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं, जब तक अंदर की हलचल खत्म न हो जाए तब तक रुके नहीं, शांत हो जाएं, आंतरिक शांति के बारे में जानें और आंतरिक शांति प्राप्त करते ही और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। आंतरिक शांति को उपलब्ध होते ही ईश्वर के करीब होने का अनुभव हो जाता है। यही सच्ची खुशी है।